स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। इसरो ने मून सॉइल को बनाने के लिए पेटेंट जो है वो हासिल कर लिया है। ये पेटेंट की एप्लीकेशन इसरो ने लगभग पिछले 5 साल से डाली हुई थी, लेकिन फाइनली ये पेटेंट इसरो को मिल चुका है। इस अचीवमेंट के पीछे की जो स्टोरी है, सबसे पहली बात तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसको आपको बताया जाएगा किस तरीके से हमने यहाँ पर एक तरीके से एक एग्जाम्पल रखा है आत्मनिर्भरता का, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज आप जानते होंगे हमारा चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसके लैंडर के साथ हमारा संपर्क टूट चुका था, और जो वो अटेन करना चाहता था, जो वो अचीव करना चाहता था, हम नहीं कर पाए थे। तो किस तरीके से ये चंद्रयान 3 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, और आगे आने वाले मून मिशंस के लिए भी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माई ट्विटर हैंडल। ऑलराइट, स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये वाला कोर्स हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। इसमें हम पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज इसको कवर किया जा रहा है 10 साल के पेपर्स को, और ये दोनों कोर्सेज जो हैं इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी, दोनों की कोर्सेज की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जून है। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन में इसरो हैज़ ऑब्टेन्ड द पेटेंट फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल मून सॉइल ऑन अर्थ। यहाँ पर क्या होगा कि इसरो, हमारी भारत की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये मून सॉइल को धरती के ऊपर ही प्रोड्यूस करेगी। इसरो टू मेक मून सॉइल इन इंडिया विद अ पेटेंट इन हैंड। ठीक है, यहाँ पर ये पेटेंट को लेना काफ़ी कठिन चीज़ थी। मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 5 साल से इसकी जो फाइट है वो चल रही थी। इससे क्या होगा, यहाँ पर हम रेगोलिथ को धरती पे बना पाएंगे। सारे प्रोसीजर्स फुलफिल हो चुके हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पर कैसा मून सॉइल में क्या मिनरलॉजी है, क्या ग्रेन साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, बल्क केमिस्ट्री क्या है, जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए पेटेंट एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है और हमें पेटेंट भी ग्रांट हो चुका है। सबसे पहले हम थोड़ा मून के बेसिक्स को जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि असल में इसका फ़ायदा क्या है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। मून के सरफेस को कुल मिला के मून के सरफेस में 2 हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है, लेकिन दोनों हेमिस्फीयर्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एसिमेट्रिक हैं। ठीक है, हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जो इनको क्लासीफाई कर सकते हैं वो 2 टाइप्स में कर सकते हैं। एक तो है नियर साइड और एक है फार साइड। नियर साइड यानी कि जो अक्सर आपको दिखाई देती है, फार साइड जो अक्सर आपको दिखाई नहीं देती। अब नियर साइड में द फेस ऑफ द मून टर्न टूवर्ड्स अस इज टर्म्ड एज नियर साइड। जिसको आप देख पाते हैं उसे नियर साइड कहा जाता है। अब नियर साइड को फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है 2 एरियाज़ में, लाइट एरियाज़ में और डार्क एरिया में। ठीक है, जब हम मून की तरफ नेकेड आई से देख रहे हैं, इट कैन बी सीन दैट देयर आर ब्राइट एंड डार्क एरियाज ऑन इट्स सर्फेस। इसीलिए इसको 2 में तोड़ा गया है। नियर साइड में भी 2 तरीके के सर्फेसेज हैं, लाइट एरियाज एंड द डार्क एरियाज। इसमें आप देख सकते हैं लाइट एरियाज, डार्क एरियाज, ये आपके लाइट एरियाज हैं और ये आपके डार्क एरियाज़ हैं। जो तो है लाइट एरियाज़, इनको कहा जाता है लूनर हाईलैंड्स। जैसे धरती पे माउंटेन्स हैं, वैसे ही मून के ऊपर भी हाईलैंड्स हैं। ठीक है, जो हाई रेस्ड प्लेसेस हैं। जो डार्क एरियाज़ हैं उनको कहा जाता है मारिया, या फिर यहाँ पे मारे भी कहा जाता है, या फिर इसको मारा भी कहा जाता है। और डिफरेंट नेम है। बेसिकली मारिया आप याद रख सकते हैं। ठीक है, द वर्ड मारिया इट मीन्स सीज। तो जैसे आपका यहाँ पर हाईलैंड जो है वो माउंटेन है, मारिया यहाँ पे वो है सी। तो ऑब्वियस सी बात है, एल्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, एल्टीट्यूड जो है वो माउंटेन का ज़्यादा होगा। मारिया जो है ये लोअर इन एल्टीट्यूड दैन दी हाईलैंड्स हैं। ठीक है, जो डार्क मटेरियल मारिया में आपको देखने को मिलता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सॉलिडिफाइड लावा फ्रॉम अर्लियर पीरियड्स ऑफ वॉल्केनिज्म। तो यहाँ पर जो बेसिकली लावा निकलकर जम चुका है, उसकी वजह से यहाँ पर डार्क आपको धब्बे देखने को मिलते हैं। बोथ द मारिया एंड द हाईलैंड्स एग्जिबिट लार्ज क्रेटर्स दैट आर रिजल्ट ऑफ मीटियोर इम्पैक्ट्स। यहाँ पर मीटियोर इम्पैक्ट्स भी हुए थे, जिसकी वजह से दोनों में ही आपको अच्छे खासे स्तर के क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। देयर आर मेनी मोर सच इम्पैक्ट क्रेटर्स इन दी हाईलैंड्स एज वेल। ठीक है, अब ये तो थी बात आपकी नियर साइड की। नियर साइड आपको केवल जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे फ्रॉम द फार साइड। फार साइड में क्या है, द साइड ऑफ द मून अनसीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एज फार साइड। जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं वो फार साइड है। One of the discoveries of first lunar orbiters is that the far side has a very different appearance than the near side. यहाँ पर जब दुनिया में किसी भी स्पेस एजेंसी ने सबसे पहला लूनर ऑर्बिटर भेजा था, तो उसने इस चीज़ का एहसास किया कि फार साइड जो है वो काफ़ी अलग दिखती है फ्रॉम द नियर साइड। इन पर्टिकुलर देयर आर नो मारिया ऑन द फार साइड। फार साइड पे आपको सीज दिखाई ही नहीं देती। मारिया यानी कि जो सीज हैं वो दिखाई ही नहीं देती। वहाँ पर आपको मोस्टली जो है
हाईलैंड्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इमेज है फार साइड की, ये एक लूनर ऑर्बिटर ने ली हुई है, ये फार साइड की इमेज है, केवल हाईलैंड्स हैं यहाँ पर। The report revealed that Moon's surface comprises 80% of the highlands, which are the treacherous areas on the surface of the Moon with craters, cavities and mountains। ठीक है, अब ये है फार साइड। अब बात करते हैं इंडिया और फार साइड की। जो चंद्रयान 2 हमारा मिशन था, चंद्रयान का जो हमारा दूसरा मिशन था, इसरो का ऑब्जेक्टिव वॉज टू लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल। हम चाहते थे कि हम साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करें, यही नहीं साथ में हम ये भी चाहते थे कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करें। ये हमारे 2 बड़े उद्देश्य थे चंद्रयान 2 मिशन के साथ। और चंद्रयान 2 मिशन में केवल ऑर्बिटर नहीं था, चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर था और रोवर भी था और साथ में ऑर्बिटर भी था। लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर तीनों चीज़ें थी। हाउएवर क्या हुआ, इंडिया लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद लैंडर एंड रोवर जस्ट फ्यू किलोमीटर्स बिफोर द सर्फेस ऑफ द मून। तो हमारा कॉन्टैक्ट छूट गया था, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हुआ हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये लैंडर वाला मिशन था ये फेल हो गया। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मिशन है ये अभी भी अच्छा खासा चल रहा है, स्पेस में बढ़िया से काम कर रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि भारत ने साउथ पोल पे भेजने की कोशिश क्यों की। साउथ पोल पे भेजने की बेसिकली मेन कोशिश इसलिए की गई बिकॉज साउथ पोल पे ऐसे क्रेटर्स हैं जो कि बेसिकली फॉसिल रिकॉर्ड है जिनमें अर्ली सोलर सिस्टम का, ठीक है, अर्ली सोलर सिस्टम का जो फॉसिल रिकॉर्ड है ये वहाँ पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम। इसीलिए हम चाहते हैं साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। ठीक है, अब यहाँ तक तो कहानी ठीक है कि जी हम नियर साइड फार साइड के बीच में डिफरेंस समझ चुके हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि इसरो को पेटेंट मिल चुका है। लेकिन अब आती है पूरी की पूरी स्टोरी, जो अभी तक हमने बेसिकली किस तरीके से ये मून सॉइल का पेटेंट हमें मिला। ये बात वापस जाती है 2008 तक। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 जो था वो केवल और केवल एक ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रयान 1 में लैंडर और रोवर दोनों ही नहीं थे। ऑर्बिटर मिशन क्या करता है, बेसिकली तस्वीरें लेके भेजता है धरती पर। ठीक है, उस टाइम पर इसरो तैयार कर रहा था एक फैसिलिटी जिसका नाम है लूनर टेरेन टेस्ट फैसिलिटी एट इट्स एडवांस्ड सैटेलाइट टेस्टिंग यूनिट ISITE इन बैंगलोर। ठीक है, ये जो फैसिलिटी हम तैयार कर रहे थे ये बेसिकली इसीलिए तैयार कर रहे थे कि भविष्य में जब हम लैंडर और रोवर भेजेंगे तो हमारे पास एक फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकें कि हमारा लैंडर और रोवर वहां पे सही से लैंड करेगा या नहीं। तो लूनर टेरेन यानी कि वहां का जो बेसिकली भूगोल है वैसा हम एक तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं रेप्लिका बनाना चाहते थे धरती के ऊपर। ठीक है, ये हम कर रहे थे कहाँ पर, ISITE बैंगलोर में। अब उस टाइम पर हमारा ध्यान 2 चीज़ों के ऊपर था कि एक तो जी हमें GSLV रॉकेट तैयार करना है, क्योंकि GSLV के माध्यम से ही हम चंद्रयान 2 को भेज पाएंगे, PSLV के माध्यम से नहीं भेज पाएंगे। जो चंद्रयान 1 था इसको तो हमने भेजा था PSLV के थ्रू, और जो चंद्रयान 2 था इसके लिए हमें चाहिए GSLV। ठीक है, और दूसरी चीज़ थी कि हमें साथ में लैंडर और रोवर को भी भेजना है। तो इन दोनों चीज़ों को इन दोनों चीज़ों का जो सपना था इसको रियलाइज़ करने के लिए हमें LTTF को तैयार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज़ जो LTTF के अंदर हमें चाहिए था सॉइल, मिट्टी चाहिए थी हमें जो कि मून के साथ मिलती जुलती हो, मून के लूनर सॉइल की, और तो और मून के फार साइड जैसी हमें मिट्टी यहाँ पे चाहिए थी। विद ऑलमोस्ट इट्स ऑल द फीचर्स एंड टेक्सचर, लूनर टेम्परेचर्स, लो ग्रेविटी एंड द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट एज ऑन द मून। तब जाके ही तो हम पता कर पाते कि हमारा लैंडर रोवर वहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ अब इसरो ने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि जी हम मिट्टी लेकर कहाँ से आएँ। सबसे पहले इन्होंने बात की अमेरिका के साथ। अमेरिका ने कहा कि हम आपको मिट्टी देने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका उस समय पे मिट्टी के लिए काफ़ी पैसे मांग रहा था। वो कह रहा था कि हमें 1 किलो मिट्टी के लिए $150 चाहिए होंगे, और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 60 to 70 टन्स तक की थी, यानी कि 60,000 से 70,000 किलोग्राम हमें मून की मिट्टी चाहिए थी। उस टाइम पर 2008 की बात बता रहा हूँ आपको, अगर हम उस टाइम पर डॉलर का प्राइस 60 भी मान लें तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर बेसिकली US मांग रहा था। इस टाइम पर क्या हुआ कि जो ISITE जहाँ पर हमारी LTTF फैसिलिटी तैयार हो रही थी, वहाँ पर जिसको UR राव सैटेलाइट सेंटर भी कहा जाता है, उसने थोड़ी सी मिट्टी तो खरीद ली, लेकिन उसके बाद जल्द ही डिसाइड किया कि जी हम अपनी मिट्टी खुद ही ढूंढेंगे, खुद अपना कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आती है इंटरेस्टिंग स्टोरी। उस टाइम पर जो URSC के डायरेक्टर थे M अन्नादुराई, ठीक है, इन्होंने कहा ही ओवरसॉ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट अंटिल ही रिटायर्ड इन अगस्त 2018। ही सेड कि हमने अपने कई सारे जियोलॉजिस्ट को बोला और उनको ऐसी एक मिट्टी मिल गई सेलम में।
सेलम एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में जहाँ पर एनऑर्थोसाइट वाली मिट्टी उनको मिल गई। ये जो रॉक्स थे, इसमें से जो मिट्टी उनको मिल रही थी ये काफ़ी सिमिलर थी विद द लूनर सॉइल इन द कॉम्पोजिशन एंड द फीचर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बड़ा ब्रेक थ्रू आया। एनऑर्थोसाइट की मिट्टी जब हमें मिली यहाँ पर, क्योंकि भारत के पास बेसिकली पैसे की भी कमी थी, स्पेस मिशंस में पैसा लगाने के लिए अक्सर यहाँ पे विवाद होता है भारत में, क्योंकि गरीबी के चलते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते कि जी हमें स्कीम चलानी है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर पैसे की बहुत बड़ी कमी थी। यहाँ पर जो टीम आई, एक तो IISc की टीम आई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की टीम आई, साथ में इसरो की कुछ टीम्स आई। इन लोगों ने मिल करके मिट्टी को यहाँ से एक्सप्लोर किया, मिट्टी को तोड़ा, और उसके बाद जो ये सारी मिट्टी को तोड़ा, ब्रेकिंग करने के बाद इसको ISIT की जो LTTF वाली फैसिलिटी थी वहाँ पर बिना किसी पैसे के शिफ्ट कर दिया, ऑल फ्री ऑफ चार्ज। ये डॉक्टर अन्नादुराई के द्वारा सुनाई गई कहानी है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दिखाने के लिए किस तरीके से इसरो ने सेल्फ रिलायंस यहाँ पे शो की है। ठीक है, उन्होंने अमेरिका से खरीदने से मना कर दिया और यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक मिसाल कायम की है। राइट, यहाँ पर जो एनऑर्थोसाइट्स हैं, ये एनऑर्थोसाइट्स ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही मिलते हैं। एनऑर्थोसाइट्स बेसिकली दुनिया में 2-3 जगह मिलते हैं। एक तो है एडिरोंडाक माउंटेन्स और एक है कैनेडियन शील्ड। ठीक है, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका के प्लेसेस हैं, लेकिन ये वाली प्लेसेस जो हैं यहाँ पर से एनऑर्थोसाइट को निकालना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज ये प्लेसेस के ऊपर अब सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आ चुके हैं और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर इन डिपॉजिट्स को खोजना, इनकी एक्सप्लोरेशन करनी काफ़ी कठिन है। ठीक है, अब जो हमें मिले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमें एनऑर्थोसाइट के डिपॉजिट्स यहाँ पे पैदा हुए हैं, सेलम में हमें जो मिले हैं, ये काफ़ी सिमिलर हैं टू दी हाईलैंड्स। ये वो वाले हाईलैंड्स को सिमिलर हैं जो कि फार साइड पर पाए जाते हैं। जो फार साइड पे हाईलैंड्स हैं उसके साथ काफ़ी सिमिलर हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ इग्नियस रॉक विच फॉर्म्स व्हेन लावा कूल्स मोर स्लोली दैन इन द केस ऑफ बसाल्ट। ठीक है, इसीलिए एक खास बात है। अब अगर आप देखें हमारी भारत की जो इसरो की लूनर सिमुलेशन होगी, सिमुलेशन यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे धरती के ऊपर, वो किस तरीके से अलग होगी फ्रॉम अदर कंट्रीज सिमुलेशन। यहाँ पर जो तो बाकी देशों के पास यहाँ पर सॉइल है, वो वाला सॉइल है जो असल में मून के फ्लैट रीजन के साथ सिमिलरिटी रखता है, लेकिन हमारे पास जो सॉइल है एनऑर्थोसाइट में, वो वाला सॉइल सिमिलर है हाईलैंड्स वाला सॉइल। इसके थ्रू हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम हाईलैंड्स के ऊपर जो लैंडिंग है उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब प्रयोग करने के लिए हमारी प्रयोगशाला के अंदर वो वाला सॉइल अवेलेबल हो जाएगा। राइट, इसके बाद इसरो के जो करंट चीफ हैं K-7, इन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं चंद्रयान 3 के रोवर की। ठीक है, उसके सॉफ्ट लैंडिंग की हम तैयारी कर रहे हैं, और ये वाला जो पेटेंट हमें अब मिल चुका है इसका हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। राइट, चंद्रयान 3 जो है ये उम्मीद की जा रही है कि लेट 2020 या फिर अर्ली 2021 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें लैंडर और रोवर होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अच्छी पोजीशन में है और बढ़िया काम कर रहा है। सो वी विल नॉट बी स्पेंडिंग मोर मनी टू गिव अ सेपरेट ऑर्बिटर विद चंद्रयान 3। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी, ये फ़ायदा होगा हमारे मून मिशंस को। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।